हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे कम्युनिटी का। एक सीरीज हमारी स्टार्ट हुई थी कम्युनिटी से, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड हम आपको बता चुके हैं। ये फोर्थ वन है। इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ आए वो आप तक पहुँच पाएँ। अब बढ़ते हैं, आज क्या पॉइंट है हमारा। इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी हमने पिछली बार भी किया था, जिसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें हमने सोशल डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन वहां तक ही रखा था। और आपको मैंने कहा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि मॉरल डेवलपमेंट कैसे होती है। बहुत सारे कमेंट्स आए भी हैं, नहीं भी आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना आया है सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। इन्फ्लुएंस ऑन करेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि हम प्रीवियस जो टॉपिक्स कर रहे थे उसी से रिलेट करता है। द कम्युनिटी आल्सो इन्फ्लुएंसेस द करेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, अडोलसेंट्स एंड अडल्ट। अब कम्युनिटी क्या करती है, बच्चे के करेक्टर डेवलपमेंट में भी इन्फ्लुएंस करती है। अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्स इन द मॉरल अपलिफ्टमेंट ऑफ इट्स मेंबर। अगर आपके कम्युनिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी है, वो अच्छा है, प्रॉपरली सोशलाइज है, रिलीजियस है, तो आपका बच्चा जो है उसका करेक्टर भी क्या होगा, डेवलप होगा, एक हेल्दी मैनर में डेवलप होगा। On the other hand, the effect of bad environment of the community will be bad. याद रखिएगा कि गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्स इन द मॉरल अपलिफ्टमेंट, और बैड इन्वायरमेंट जो है, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपके सोसाइटी में अच्छे लोग नहीं रहते हैं, आपको अच्छी मॉरल वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, तो आपकी कभी भी करेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में। जो आपकी कम्युनिटी है, अगर उसमें आपको वैसी वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, वैसे थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, वैसे अपब्रिंगिंग आपकी नहीं हो रही है, तो आपका करेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। और बच्चे के करेक्टर डेवलपमेंट के लिए 90% उसकी कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वो अपनी कम्युनिटी के साथ स्पेंड करता है। उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होती हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है कम्युनिटी से सीखता है। तो अगला जो पॉइंट था हमारा, जो इस टॉपिक, जो इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट था, वो ये था कि हम करेक्टर और मॉरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इन्फ्लुएंस ऑन कल्चरल डेवलपमेंट। अब कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस किस पर है, कल्चरल डेवलपमेंट में भी है। एवरी कम्युनिटी हैज़ अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। हर कम्युनिटी का, ये अंडरस्टूड है, ये कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हर कम्युनिटी का क्या है, अपना एक कल्चर है। और कल्चर जो है उसके कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, एंड कॉन्फ्रेंसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल। ये सारी चीज़ें, जब कस्टम्स होते हैं, जब ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, बच्चे के पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। आप किसको फॉलो करते हो, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो, उन लोगों को जिनकी चीज़ें आप सुनते हो, जिनके लिए आप में, आपके दिल में रिस्पेक्ट है। और वो लोग क्या हैं, जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। ये सारे लोग जो है वो आपके लिए रोल मॉडल है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो इसी के थ्रू होती है। जब आप फेस्टिवल्स जाते हैं, जब आप किसी कम्युनिटी फंक्शन में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती है, आप में अच्छे वैल्यूज आते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ वोकेशनल डेवलपमेंट। अब वोकेशनल डेवलपमेंट है, नो डाउट वोकेशनल डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिटी वर्क एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ वोकेशनल डेवलपमेंट। कम्युनिटी जो है वो फर्स्ट स्कूल माना जाता है किसका, वोकेशनल डेवलपमेंट का। द कम्युनिटी इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल इन द वे ऑफ लाइफ एंड इन द चॉइस ऑफ वोकेशनल प्रोफेशन। अब कम्युनिटी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिटी का, किसमें, वोकेशनल चॉइस में या प्रोफेशन की चॉइस में। दिस एनेबल हिम टू बिकम एंड इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। और वो क्या करती है, वो उसको एक इंडिपेंडेंट मेंबर बनाने के लिए हेल्प करती है।
आप एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वोकेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होगी। कम्युनिटी आपको क्या करती है, एक कम्युनिटी है पर्टिकुलर जिसमें सोशल सर्विस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, एक कम्युनिटी है जिसमें वास्ट सर्विसेज के लिए बहुत स्ट्रेस दिया गया है। तो बच्चे का जो रुझान है या बच्चे का जो इन्फ्लुएंस है वो उसी सर्विसेज की तरफ जाएगा, वो भी उन्हीं रोल मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करेगा जो ऑलरेडी उस कम्युनिटी में हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक नाम कमाया है। तो वोकेशनल डेवलपमेंट भी बच्चे की उसी कम्युनिटी में होती है जिसमें उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है और कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। वोकेशनल डेवलपमेंट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट होनी है तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो कम्युनिटी का रहता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन द वर्ड्स ऑफ क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो हमारे बहुत बड़े एडुकेशनिस्ट रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिफाइन किया है। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ अ कम्युनिटी is reflected in the extent to which educational opportunities are offered to all its members and in the responsibility assumed by its political leader for the educational progress of the citizen of the community। अब यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि वो जो पॉलिटिकल आइडियाज़ कौन से हैं जो मैक्सिमम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं। आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन किया है, जो ये बोला है कि कितने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दे सकते हो। अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से क्या लेना देना, किस तरीके से आप इसको समझते हो। याद रखिए एजुकेशन क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होगी तो बच्चा एक अच्छा वेल डेवलप्ड सिटीजन, एक कंप्लीट पर्सनैलिटी वाला सिटीजन डेवलप होकर आएगा। और वही कंप्लीट पर्सनैलिटी आपके लिए वोटर भी है, वही कंप्लीट पर्सनैलिटी में से कुछ लोग जाएंगे जो फ्यूचर लीडर हैं हमारे, और वही हमारी सोसाइटी को ग्रो करेंगे। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी, कि वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम लोगों को दे रहे हैं जिसमें बच्चे की वोकेशनलाइजेशन 100% हो, ताकि वो सक्सेसफुली अपनी लाइफ जी सके, उसको सोर्स ऑफ अर्न करने कोई जो उसके सोर्स ऑफ अर्निंग है वो डेवलप हो सके, अपनी लाइवलीहुड वो कमा सके और एक अच्छे सिटीजन के तौर पर रह सके। ये है पॉलिटिकल आइडियाज़ जी। क्रो एंड क्रो ने इसको डिफाइन किया है कि कम्युनिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, कि किस तरीके की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें क्या है अपनी सोसाइटी की 100% डेवलपमेंट हो, इसके साथ साथ बच्चे की 100% डेवलपमेंट हो। और सिटीजन जब डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी भी डेवलप करेगी। ये है पॉलिटिकल आइडियाज़। उसमें इन्फ्लुएंस थ्रू अदर एजेंडाज। अब और भी बहुत सारे एजेंडाज हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस होता है उससे। डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द कम्युनिटी लाइक रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, म्यूजियम, जू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब इन सारे एरियाज के अलावा और भी एरियाज हैं, वो कौन कौन से हैं। टीवी भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आजकल तो मैक्सिमम टीवी ही बच्चों को क्या करता है, पूरा मोटिवेट कर देता है किसी भी चीज़ के लिए। रेडियो भी किसी टाइम पे अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा गांव में रेडियो सुना जाता है और उससे क्या होता है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जू भी है, न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन्स भी हैं, रीडिंग रूम्स भी हैं। जू में किस तरीके से मोटिवेट होगा, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग मोटिवेट हो जाते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें लेटेस्ट चीज़ें आप पढ़ते हो। मैगजीन्स हैं जो पर्टिकुलर मैगजीन्स होती हैं उसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है। रीडिंग्स रूम है, जब रीडिंग्स रूम में जाते हैं अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अपने पास्ट को पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट होती है। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी अदर एजेंसीज हैं, ये भी अदर चीज़ें हैं जिससे बच्चे की डेवलपमेंट हो सकती है। ये था हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन सोसाइटी ऑन चाइल्ड। या चाइल्ड पे बोलिए या सोसाइटी पे बोलिए, क्या इन्फ्लुएंस रहता है किसका, कम्युनिटी का। ये था पार्ट कम्युनिटी का, इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी। अगले हम टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। बट बिफोर दैट वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स आए वो आप तक पहुँच जाए। Stay home, stay safe, goodbye, bye-bye.